जनवरी 2024 हर की बॉडी। कुछ लोग देखते हैं कि एक औरत एक 7 साल के बच्चे को डुबाने की कोशिश कर रही थी। स्टार्टिंग में वो बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, बट बाद में जब उस बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ बंद हुई तो पास खड़े लोगों ने उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश करी और उसे जैसे तैसे उस औरत के हाथ से छुड़ाकर हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो पता चला दैट इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। द किड वॉज ऑलरेडी डेड। स्टार्टिंग में सुनकर आप सबको लग रहा होगा कि एक आम मर्डर का केस है, बट नो, एक्चुअली जो बच्चा था उसको ब्लड कैंसर था और जो लेडी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की आंट थी। और जब ये पूरा का पूरा केस हो रहा था तब उसके पेरेंट्स वहीं बैठे हुए थे और इस पूरे केस को होते हुए देख रहे थे। दे बिलीव्ड इन अ सुपरस्टिशन दैट अगर वो लोग उस बच्चे को गंगा जल में रखेंगे कुछ देर तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा। एंड दैट्स वाई द लेडी वॉज ट्राइंग टू ड्रोन द किड। और जब ये सब हो रहा था तब उसके पेरेंट्स बैठ के मंत्र चैंट कर रहे थे एंड द सुपरस्टिशन टुक द लाइफ ऑफ अ इनोसेंट किड। टेक दिस अनदर केस फॉर इंस्टेंस, जहाँ कुछ और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को गले तक गाड़ दिया सोलर एक्लिप्स के समय, क्योंकि उनके बच्चे फिजिकली चैलेंज थे, बिलीविंग दैट कि अगर वो लोग ये करेंगे तो इससे उनके जो बच्चे थे वो ठीक हो जाएंगे। ओके, नाउ यू माइट से कि यार ये सब कुछ बस फैमिली लेवल तक ही तो है, इसका ज़्यादा सोसाइटी पे क्या ही इम्पैक्ट पड़ता होगा। बट दिस थर्ड केस विल मेक यू क्वेश्चन योरसेल्फ कि आखिर कितना ज़्यादा डीपली रूटेड हैं ये अंधविश्वास हमारी सोसाइटी में। दिस थर्ड केस is of our Indian football team where the coach Iger Stimac chose the whole playing 11 before the Asian Cup prelims on the basis of an advice from an astrologer named Bhupesh Sharma, and you will be shocked to know that कि actually में ये जो astrologer था इसको All India Football Federation के official ने खुद Iger Stimac से introduce करवाया था। And this again raises the question that how deeply these superstitions are rooted in our society. लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से मिलेगी। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच आएगा। So, superstition is not a new concept and it's been here for centuries in some or other form. But many people believe that although there is no concrete evidence about it, that these superstitions may have firstly started from ancient Greece around 4th century, जहाँ इन ग्रीक लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ही heavily influenced थी इन superstitions से। जैसे कि एक superstition था evil eye का, जिसमें माना जाता था कि अगर कोई किसी की evil eye रिसीव करता है तो इससे जो बंदा रिसीवर है उसकी ज़िंदगी में मिसफॉर्च्यून और बैड लक आ जाता है, और इससे बचने के लिए लोग तावीज़ पहनते थे। कुछ सिमिलर साउंड नहीं कर रहा है? एंड दे बिलीव दैट ब्लैक कैट्स और कैट्स आर एसोसिएटेड विद विचेस, और ये भी मिसफॉर्च्यून लाती हैं लोगों की जिंदगी में। अगेन कुछ सिमिलर सा साउंड कर रहा है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ बुरा हो जाता है ना? ओके, नाउ इवन दो इट इज हार्ड टू टेल वेयर दीज सुपरस्टिशंस मे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम, बट वी कैन आंसर व्हाई पीपल बिलीव इन दीज इलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ थिंग्स अराउंड देम, क्योंकि द वर्ड सुपरस्टिशन इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड सुपरस्टिशो, जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी लॉजिक, बट स्टिल पीपल बिलीव करते हैं इन डम चीज़ों पे। सो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक इंसिडेंट उठा सकते हैं 1948 का, जहाँ साइकोलॉजिस्ट पी.एफ. स्किनर ने कुछ कबूतरों पे एक एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ उन्होंने नोटिस किया कि जो कबूतर थे वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेंज बिहेवियर शो कर रहे थे। वो सर्कल्स में गोल गोल घूमे जा रहे थे और अपना सर भी स्विंग करे जा रहे थे, क्योंकि वो ये मान रहे थे कि शायद वो जब भी ये चीज़ कर रहे हैं तो उन्हें खाना मिल रहा है, बट उनको जो खाना था वो एक सेट टाइम पे दिया जा रहा था बार बार, और उनकी एक्टिविटीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था खाने की टाइमिंग पर। बट स्टिल उन्हें लग रहा था कि शायद ये उनके खुद गोल गोल घूमने से खाना मिल रहा है, और उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी जो एक्टिविटीज हैं, उनके एक्शंस हैं, ये उनके रिवॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो स्किनर सजेस्ट करते हैं कि यही फिनोमिनन एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों इंसान भी सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं। इफ पीपल परफॉर्म एन एक्शन एंड समटाइम्स गेट रिवॉर्डेड, दे माइट कीप डूइंग इट इवन विदाउट गेटिंग रिवॉर्डेड एवरी टाइम, एंड दिस इज नोन एज partial reinforcement effect. It's all because we humans have a tendency to seek pattern in everything, and we often tries to fill the gaps
stuffs that we don't know with the things that we find the most suitable. और इसका एग्जाम्पल तुम ले सकते हो कि मान लो एक एग्ज़ाम में मैं एक पेन लेके गया और उस दिन वो एग्ज़ाम बहुत आसान आ गया, और अगले दिन मैं उस पेन को मान लो लेके नहीं गया और एग्ज़ाम बहुत मुश्किल आ गया, एंड फिर अगेन कोइंसिडेंटली मैं अगले दिन उस पेन को लेके गया तो पेपर बहुत आसान आ गया. बट नाउ इवन दो ये पूरा का पूरा केस कोइंसिडेंटल है कि ऐसा हो गया, पर लेकिन मेरा दिमाग इस चीज़ में पैटर्न ढूंढेगा और हो सकता है कि मैं उस पेन को डेली लेके जाऊँ ये सोच के कि शायद इससे मेरे पेपर आसान आ रहे हैं. इवन दो सारे लोग जा रहे हैं पेपर देने, बट मेरे अकेले के पेन से सबका पेपर इन्फ्लुएंस हो रहा है. साउंड्स इलॉजिकल, बट लोग ऐसे ही पैटर्न्स ढूंढते हैं क्योंकि हमारा दिमाग ही पैटर्न ढूंढने के लिए बना है. और इवन दो क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि एक आध पेपर उस पेन के साथ भी मुश्किल आ जाए, पर लेकिन मेरा दिमाग मुझे कन्विंस करेगा कि नहीं, ये पेन सच्ची में मेरे लिए लकी है. देखो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि जब 2-3 एग्जाम मुश्किल आए, इवन दो आई एम नॉट गेटिंग रिवॉर्डेड, बट स्टिल आई एम कैरिंग दैट पेन विद मी एवरी डे. एक और रीज़न जो हो सकता है कि लोग इन अंधविश्वासों में बिलीव करते हैं वो हो सकता है कि देखो हम इंसानों की एक आदत होती है कि हमें ब्लेम लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इन अंधविश्वासों के थ्रू ये बहुत ही आसान हो जाता है कि हम अपना जो ब्लेम है उसे शिफ्ट कर दें. मान लो कि मेरी जॉब नहीं लग रही है तो ये मेरा फेलियर नहीं है, ये मेरी लैक ऑफ स्किल्स नहीं है, बल्कि मेरा हॉरोस्कोप खराब चल रहा है, और मे बी मेरे को किसी बुरे आदमी ने अपनी बुरी नज़र लगा दी है जिसके बाद मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है. देखो कितनी आसानी से मैंने अपना ब्लेम शिफ्ट कर दिया. देयर इज दिस थिंग कॉल्ड गॉड ऑफ गैप, जिसका मतलब होता है कि जहाँ पे हमें किसी चीज़ का जवाब नहीं पता तो हम अपने खुद के सूटेबल आंसर्स बना के उस गैप को फिल कर देते हैं, क्योंकि हमें अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती है. कुछ और रीज़न जो हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अंधविश्वास हमारी सोसाइटी में इतने सारे डीपली रूटेड हैं हो सकते हैं. फर्स्टली हमारा एजुकेशन सिस्टम. नाउ यू माइट से ब्रो एजुकेशन इज नेसेसरी टू इरेडिकेट दीज प्रॉब्लम्स एंड यू आर कॉलिंग एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ अ प्रॉब्लम. हाँ देखो, क्योंकि ये जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है ना, इसने लोगों को ऐसे ट्रेन किया है कि लोग किसी भी चीज़ के खिलाफ क्वेश्चन ना पूछें और हर चीज़ को चुपचाप से आंखें बंद करके मान लें, जिसकी वजह से लोग ऐसे अंधविश्वासों के खिलाफ क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं. अगर कोई उन्हें कुछ अंधविश्वास की बात बता रहा है तो चुपचाप से उसकी बात मान लेते हैं, ना कि एक बार क्वेश्चन करके देखें कि आखिर क्यों मानूं मैं इस बात को. और अगर कोई क्वेश्चन करता है तो कि बहस कर रहा है, तो इफ दिस इज नॉट द फेलियर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम देन व्हाट माइट बी. एंड मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम. यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन लास्ट 10 years while China has doubled their expenditure on education despite of having more bigger economy and more percentage of allocation on education of their total GDP, India hardly increased their spending by 30%, which is a huge failure of our economy. And so do the problem of superstition is increasing in our country. In a country where more than 30% of population is below 18, hardly 3% is allocated to education. एक और रीज़न जो हो सकता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट. कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि इकोनॉमिक हार्डशिप कैन लीड टू एन इंक्रीज इन सुपरस्टिशियस बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशंस हैव शोन दैट पीपल आर मोर लाइकली टू एंगेज इन सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस टू कोप विद अनसर्टेनिटी. कुछ सर्टेन रीजन्स में जहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वहाँ सोशियोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है अंधविश्वास के लिए, और ये चीज़ इंडिकेट करती है कैसे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लोगों को और ज़्यादा सुपरस्टिशंस पे रिलाई करने पे मजबूर करती है. एक और रीज़न जो हो सकता है वो है कम्युनिटी इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी देखी है और खुद भी फेस करी है. कैसे बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र से पहले ही छोटे छोटे अंधविश्वास उनके दिमागों में भर दिए जाते हैं. जिस समय बच्चों का दिमाग सबसे ज़्यादा क्यूरियस होता है, जिस समय सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट से, उस समय पेरेंट्स बच्चों के दिमागों में छोटे छोटे अंधविश्वास भरते रहते हैं. पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग सम रैंडम एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन, वो बच्चे को या तो इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें कि वो खुद जाके गूगल पे सर्च मारे या कोई तरीका ढूंढे जिससे अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके, और या फिर उन्हें कह देना चाहिए कि हमें इस सवाल का जवाब नहीं पता. और हमें सुपरस्टिशंस को नॉर्मलाइज होने ही नहीं देना चाहिए हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमने सुपरस्टिशंस को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर लिया है. हमें मानता है कि अगर एक बंदा एक आध सुपरस्टिशन पे बिलीव करता है तो क्या ही है, ये तो नॉर्मल है. बट नहीं, हमें उनसे क्वेश्चन करने चाहिए कि क्यों, इसका रीज़न क्या है. कोई तो रीज़न होगा. नाउ यू माइट से कि हाँ भाई सुपरस्टिशन है, पर लेकिन वो समय के साथ साथ कम हो रहे हैं और आने वाली जनरेशन इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं मान रही है. बट व्हाट्स इवन मोर कंसर्निंग इज दैट कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है एक्चुअली. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इंडियाज overall gemstone and jewelry market is valued at approximately $75 billion. Another survey highlights that about 60% of urban Indians believes in astrology and related practices. Gem Pandit reported a 30% annual increase in online sales of astrological
multiple gemstones. This was all about only gemstone industry, but there is this another mammoth industry of astrology too, and one of the biggest player of this industry is AstroTalk, which has seen 100% growth in revenue annually in last 3 years, और it is believed कि ये फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉस्पर ही करेगी, जिसमें माना जा रहा है कि AI को यूज़ करके लोगों को खुद का पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दिया जा सकता है इन ऐप्स के थ्रू, और तुम चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है। तो तुम चाहो तो खुद भी एक एस्ट्रोलॉजी की डिग्री लेके इस सब को शुरू कर सकते हो आई गेस। एनीवेज, जोक्स असाइड, बट क्या सॉल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का? देखो, एक्चुअली सॉल्यूशंस को डिस्कस करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन अंदर ही अंदर हम सबको पता है कैसे पढ़ाई लिखाई करके और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करके और इन फालतू के अंधविश्वासों के खिलाफ सवाल उठा के हम सुपरस्टिशन को हरा सकते हैं। बट नहीं, मुश्किल रास्ता चलना किसे है? हमें तो 100-200 रुपए का एक लॉकेट पहन के अपनी ज़िंदगी में लक लाना है। क्योंकि देखो क्या होगा ना, इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग अंधविश्वास में नहीं मानते वो लोग खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही बात बोली भाई तूने, मैं तो पहले से नहीं मानता अंधविश्वास। एंड जो लोग अंधविश्वास में मानते हैं वो स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में ही शायद वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे, और कोई यहाँ तक देख भी रहा होगा तो उसने अगले दिन से जाके फिर से वही काम करना है। तो फायदा क्या है इन सारी चीज़ों का? सो इवन दो कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नोट पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो, उसका कोई सेंस भी नहीं बनता है, बट या दिस इज़ वॉट रियलिटी इज़। ये इंडस्ट्री कहीं नहीं जाने वाली है एंड हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को इस सब में मानना है वो लोग मानते ही रहेंगे। ऑल वी कैन डू इज स्प्रेड वीडियोस लाइक दीज टू पीपल दैट वी नो बिलीव्स इन सुपरस्टिशंस। मे बी क्या पता उन्हें रियलाइज हो जाए कि कैसे सुपरस्टिशन उनके दिमाग पे हावी हो रहा है और उनको फालतू की चीज़ें बिलीव करने पे मजबूर कर रहा है। सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।